बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म, हम रोज बोलते हैं, आरती में बोलते ना, ओम जय जगदीश्वरी में बोलते ना, तुम पूर्ण तुम परमात्मा। तो उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात बता रहे हम भी। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, ये ज्ञान अनोखा सुनाया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा धर्म का ही तो हो रहा है सारे संसार के अंदर। हिंदू मुस्लिम से ईर्ष्या कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं से कर रहे हैं, सिखाई अपने को बड़ा समझ रहे हैं, ईसाई अपने को बड़ा समझ, सब कोई। वो बड़ा कौन है उसकी तो हमें पहचान ही नहीं हो रही आज देखा जाए तो। जबकि ये 5 तत्व का शरीर है, पता नहीं कब बुलबुले की तरह, जैसे पानी का बुलबुला है ना, समाप्त हो जाए। देखने ये तन कब तक है कब तक नहीं है, कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लड़ाई सिर्फ हो रही है कि मैं हिंदू हूँ, वो कह रहा मैं मुस्लिम हूँ, वो कह रहा मैं सिख हूँ, वो कह रहा ईसाई हूँ। सब अपने अपने को बड़े कह रहे, बड़ा कौन है उसको तो कोई जान ही नहीं पा रहा। तो प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है, जिसको हम आरती में ही बोलते हैं, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। वही प्राणनाथ की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने इस संसार में आकर के सब जाति पाति के झगड़े को समाप्त किया कि साहिब आए इन जिमी कारज करने 3, सबका झगड़ा मिट के, या दुनिया या दीन। वो प्राणनाथ जी 3 कार्य करने के लिए आए। जाति पाति, ये तन न जाने अगला जन्म कौन सी जाति में हो, कौन सी योनि में हो, क्या पता है। उसके बाद 9 तरह की भक्ति में दुनिया लगी हुई है। नवता भक्ति में जो हम शरीर से करते हैं, कोई दास भक्ति कर रहा है, कोई सखा भक्ति कर रहा है, कोई कीर्तन की भक्ति कर रहा है। इस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और सारे ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए ही प्राणनाथ जी आए हैं। वो प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, जिसको सब कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब कह रहे परमात्मा एक ही है तो फिर झगड़ा किस चीज का। परमात्मा भी वही है, खुदा भी वही है। जैसे हम पानी कह दें, चाहे जल कह दें उसको, चाहे नीर कह दें, चाहे इंग्लिश में वाटर कह दें, एक ही है। ऐसी परमात्मा एक ही है। तो श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया। सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, ये ज्ञान अनोखा सुनाया। ये जो ब्रह्मवाणी आपके सामने है, ये ज्ञान किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं आया है। ये हमें अपनी पहचान करने के लिए। हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, कहते ना, किससे पूछो सब कहते मेरी आत्मा दुखी है, ऐसे बोलते ना, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन आत्मा तो परमात्मा का ही अंग है, वो दुखी क्यों हो। दुखी जो होता है वो हमारे अंदर जो चेतन जीव होता है, वो दुख और सुख का अनुभव करता है। आत्मा ना दुखी होती है, ना किसी जो कर्म ही नहीं करेगी तो दुखी क्यों होगी। कोई भी कार्य करता है वो जीव ही करता है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, वो परमात्मा का ही अंग है। और परम धाम के अंदर ही खेल देख रही है, तो इस संसार में करेगी क्या। तो परमात्मा साहिब आई जिमी कारज गए। साहिब का मतलब वो सबका है। साहिब कहने में तो किसी को तकलीफ भी नहीं हो। हिंदू भी कह सकते हैं अरे साहब, मुसलमान कहते हैं साहब। तो इसलिए कलयुग के अंदर वो परमात्मा आएंगे, अपना ज्ञान लेकर के आएंगे, जिससे परमात्मा की पहचान होगी। ये वही ब्रह्मवाणी है। उसी के बारे में आके प्राणनाथ जी ने जगह जगह इसी धरती पर करके आत्माओं को जागृत किया था। ये वही ज्ञान करीबन 450 वर्ष के आसपास हो गया, दुनिया जिनको कलगी अवतार के नाम से ढूंढ रही है। अब लिखा है श्री विजया विनंद प्राणनाथ नर तन में पधारे हैं साक्षात। आएगा अगले लाइन में। तो फिर कह रही है दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। अब मान लो मैं इस तन में हूं, अगर मैंने परमात्मा की अगर पहचान नहीं करी तो मेरा अगला जन्म होगा ही होगा।
और ये कि भरोसा नहीं है कि मनुष्य तन ही मिले या कोई और योनि मिले, ये कोई पता नहीं है। लेकिन हमें अगर पता लगाना है कि हमें कौन सी योनि चाहिए, अगर मनुष्य तन ही चाहिए तो इतनी कष्टकारी भक्ति कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में कोई कर नहीं पाया। ये सोचे कि ये तन हम खाए कमाए और गंवाए और फिर अगले जन्म में परमात्मा की पहचान करें। तो गीता में साफ लिखा है जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुसार अगला जन्म मिलता है। घर परिवार भी और सगे संबंधी, मान लो मेरे 4 बंदे परिवार में, 2 मैं 2 मेरी बच्ची, तो उनके भी जन्म पता नहीं पिछले जन्म में कहाँ होगा और आके हम चारों इकट्ठे हो गए। ऐसा तो नहीं था कि पिछले जन्म में चारों इस जन्म में फिर अगले जन्म में हुआ, ऐसा नहीं है। तो हमारे सबके जीव ने ऐसा कार्य जो हम इकट्ठे घर परिवार में, वो गीता में साफ लिखा है। घर परिवार देश वेशभूषा भी सब उन्हीं के अनुसार मिलती है, जैसा जीव कर्म करता है। अगर इस तन में परमात्मा की पहचान नहीं करी तो दोबारा जन्म होना ही होना है। ये दुनिया आदि नाती से सी आवागमन के चक्कर में ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी ने त्रैगुण का फंद छोड़ा है। आज सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की पूजा में लगा हुआ है। वैसे अधिकतर तो शंकर भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की तो कोई मेरे को नहीं करता, मेरे को नहीं समझ आया कि कोई करता भी होगा। ठीक है, तीनों भक्ति में लगे हुए हैं। राम भगवान वही विष्णु भगवान थे जो त्रेता में राम बन के आए और द्वापर में कृष्ण बन करके आए थे, उन्हीं की पूजा। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वही विष्णु भगवान है। देखो उनमें भी मतभेद है, वो कह रहे राम परमात्मा है, कृष्ण कह रहे, कृष्ण वाले कह रहे वो कृष्ण परमात्मा, जबकि वो विष्णु भगवान ही है। बताइए, छोटा बड़ा तो कोई नहीं हुआ ना। वो कृष्ण अवतार में आए तो गोपियों का प्रेम देखा उनके साथ, और राम अवतार में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उनके अंदर कितना धैर्य था कि तुम्हें सुबह राज तिलक होगा, और सुबह बोला कि राज तिलक नहीं होगी, 14 वर्ष का वनवास होगा। तो उनके अंदर कितना धैर्य था कि रात बोला है मुझे राज तिलक करा गए और अब मुझे वनवास जाना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी को। तो दोनों तनों की अलग अलग महत्व। अगर हमें अखंड मोक्ष चाहिए, जैसे ब्रह्मवान की अखंड वाणी ने त्रैगुण का फंद छुड़ाया, अगर हम यहाँ त्रिदेवाओं से मतलब तीनों देवताओं की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें आवागम से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमने कर भी ली, पहली बात तो करना संभव ही नहीं है कि हम वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त कर सकें। कर भी ली तो वो भी वैकुंठ की मुक्ति कितनी है, जितना अच्छा कर्म हम कराया है उतना फल भोग के वापस से मृत्यु लोक में ही आने पाए। तो वैकुंठ की जो मुक्ति भी है वो भी 4 तरह की है। एक है सालोक है, उसके लोक में मिल जाए। एक सामीप है, उसके नजदीक मिल जाए। सालोक सामीप सारूप, उसके जैसा स्वरूप हो जाए। सालोक सामीप स्वरूप और सायुज, उसके जैसा ही हो जाए। तो बताइए, हम भक्ति कर रहे हैं कि हम उनके जैसा ही हो जाएं? है हमारे अंदर इतना गुण? नहीं। कि सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी बार तुम घर रस में रह के झूठ बोलते हैं, तो कहाँ अखंड मोक्ष मिलेगा, वो भी वैकुंठ की मुक्ति के लिए। और हमें चाहिए अखंड मुक्ति। तो उस अखंड मुक्ति के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ही अखंड है और अविनाशी है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रैगुण का फंद छुड़ाया। अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तब इस संसार की भक्ति से हम छूट सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। सब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म पर है वो कौन, मिटाना भ्रम। हर कोई कह रहा है परमात्मा एक है, लेकिन एक है कौन फिर? इसके बारे में तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। अगर एक परमात्मा की हमें पहचान हुई होती तो आज इतने पंथ पैंडे बने हुए, इतने देवी देवता बने हैं, इतनी देवियों की पूजा में लगे हैं, तो बताइए फिर परमात्मा कहाँ है? फिर किसी ने बनाया नहीं आज तक परमात्मा। आज देखा जाए तो इतने काल्पनिक देवी देवता हमने बना रखे जिनकी गिनती भी नहीं होगी। देखते हैं 33
दुनिया तो 33 करोड़ बोलती है देवी देवता, वास्तव में 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता। और वो भी क्या होते हैं, देवता का मतलब है जो हमें कुछ दें। जैसे अग्नि की पूजा करते हैं, हवन करते हैं ना, वास्तव में अग्नि की पूजा हमें कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है। वास्तव में अग्नि में जब हम डालते हैं सामग्री में, उसमें अनेक जो पदार्थ है ना, सुगंध वाले पदार्थ हैं, वो जब हम डालेंगे तो उनसे वातावरण शुद्ध होता है। वास्तव में हवन से कुछ नहीं मिलेगा, ये कड़वा सत्य है, लेकिन सुनने शायद अच्छा भी नहीं लगे। लेकिन अग्नि का मतलब है कि हमें कुछ दे। अग्नि देवता हमें क्या देते हैं? अगर अग्नि नहीं होती तो आज हम न खाना बना सकते थे, ठीक है। सर्दी के मौसम में अगर सूर्य भी नहीं निकले उसकी गर्मी से, तो हमें थोड़ा देखे ना, भाग भाग के हम बैठते हैं धूप में जा कर के, क्योंकि हमें तपन देता है, सर्दी में हमें आराम मिलता है उससे। तो इसलिए सूर्य देवता कहते हैं। तो देने का मतलब जो देवता हमें कुछ दे वो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनकी पूजा में लग जाएं। अब जैसे जल देवता है, जल देवता 5 तत्व परमात्मा ने जीवन निर्वाह के लिए बनाए। वैसे देखा था हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो पूजा करते हैं जल देवता बना के, सूर्य देवता, और तो नहीं करते कोई। तो क्या उनका जीवन निर्वाह नहीं होता है क्या? लेकिन कारण क्या है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर इतने पंथ पंडित चला लिए कि पता ही नहीं चलता आखिर सत्य क्या है। जल देवता कहते परमात्मा ने 5 तत्व से ब्रह्मांड बनाया है। उस बनाने वाले को छोड़ करके हम बाकी सबकी पूजा करते हैं। परमात्मा ने 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व उन्होंने हमारे जीवन निर्वाह के लिए बनाए हैं। क्योंकि इन 5 तत्व में से कोई भी नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जल नहीं है, अब जैसे इतनी तपती गर्मी है, अगर हमें पानी नहीं मिले तो तड़प तड़प के आदमी मर जाता है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जल हमें जीवन देता है, ना कि वो देवता है जो हमें कोई। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है, कोई अच्छा है, बड़ा व्यवहार करता है अच्छा, और उसका तन समाप्त हो जाता, हम तो क्या कहेंगे, अरे बड़ा देवता समान था। तो क्या हमें वो कुछ देते थे? केवल उनके गुणों के कारण, कि उनके गुण कौन से? दिव्य गुण थे। वो सबसे प्रेम से बोलते थे, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते थे, है इंसान ही। तो इसलिए हमें जो कुछ देता है वो देवता समान होते हैं। सब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, पर कौन है मिटाना ब्रह्म? परमात्मा एक ही है और अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया है। युगों युगों से जब से संसार बनता और मिटता है, उस परमात्मा की कोई पहचान नहीं करा था। कारण क्या है? कि आंखों से वो दिखता नहीं, इसलिए कह दिया निराकार है। जिस कमरे में हम बैठे हैं, क्या पहले बनाने वाले मिस्त्री को हम जानते थे? नहीं ना। लेकिन आज उसने बनाया तो हम पता चला कि मिस्त्री है ये और इसने ये बनाया है। ऐसे ही ये संसार जिसमें हम बैठे हैं परमात्मा के हुक्म से ही बनते हैं। कोई है ऐसा जो दूसरा बना दे? कोई ऐसा ब्रह्मांड दूसरा बना रख दे? कोई है आप लोगों की नजर में? मुझे तो लग नहीं रहा है? वही कह रही हूं, उस परमात्मा की कोई पहचान नहीं कराता, लेकिन इस ब्रह्मवाणी से परमात्मा की पहचान हो जाएगी। किसी युग में नहीं आई, ना सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में। 28वें कलयुग के अंत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं। ग्रंथों से पहचान कराएंगे, क्योंकि ये ज्ञान कभी भी चलते फिरते लोगों के लिए नहीं है। जिनके पास पूरा प्रमाण आपको मिलेगा, रामायण से उसकी पहचान करा दे, भागवत पुराण से उसकी पहचान करा दे, गीता से उसकी पहचान करा दे, कुरान से उसकी पहचान कर दे, बाइबल से उसकी पहचान कर दे, और सिख के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब से उसकी पहचान करा दे। ये है वो ज्ञान, और उसने अपनी पहचान सब में लिखवा दी।
लेकिन पहचान क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम घर में रहते हैं, जो हमारे बड़ों ने जैसे पूजा करी, मान लो हमारी माता जी है, माता जी गई, अपना थोड़ा पानी लिया, उसमें थोड़ा दूध डाला और जाके शिवलिंग पे चढ़ा दिया, मूर्तियों पे चढ़ा दी, तो वो से तो हमें घर का रास्ता पता नहीं चलेगा कि परमात्मा कैसा है। धर्म ग्रंथों को ना पढ़ने के कारण हम जड़ पूजा में लग गए कि जो हमारे बड़ों ने किया हम भी वही करेंगे, उसी में सारा संसार लगा हो। लेकिन आज वो परमात्मा का ज्ञान आया हुआ है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसलिए कलयुग धन्य धन्य है। इससे पहले भी मैंने कई बार बताया, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा है उसको नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। सतयुग में अमर कथा सुनाई शंकर भगवान है, वो नहीं सुन सकी थी, तो अमर कौन है? सिर्फ एक परमात्मा। त्रेता माई तो रावण ने लिखवा दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमुर सुमुर नर उतरे गई 12। इससे पहले क्यों नहीं उतरे थे? फिर द्वापर में लाए तो उसमें लिखी है भागवत पुराण के अंदर कि परमात्मा आएंगे 2 तनों से लीला करेंगे, और कलयुग में आने का समय भी लिखवा दिया। तो बताइए, परमात्मा तो एक ही है ना, लेकिन पहचान क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। निज घर का रास्ता बताया है, तो आज तक जब परमात्मा को निराकार कहा तो पहुंचते कहते वहां तक, लेकिन आज परमात्मा के धाम की भी पहचान है और स्वरूप की पहचान है, इसलिए हमारे पर ये रास्ता जाता है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। श्री विजयाभिनंदन प्राणनाथ नर तन में पधारे हैं साक्षात राम भगवान। त्रेता में आए तो तन तो यहीं का था राम भगवान का, विष्णु भगवान तो आए थे, उन्होंने भी तन यहाँ का लिया था। कृष्ण अवतार में आए तो भी विष्णु भगवान आए तो उन्होंने तब भी तन यहीं का लिया था। ऐसे ही प्राणनाथ जी जिस तन के अंदर आए थे, नर तन यहीं का था। गुजरात में पड़ता है जामनगर, उस समय को नौतनपुरी बोलते थे, लेकिन अब जामनगर के नाम से है। वहां पे महराज ठाकुर उनका नाम था, तन का। इन्होंने तपस्या करी थी द्वापर में, और द्वापर में उस तन का नाम था मरु राजा। क्योंकि मरु राजा क्या थे? बहुत देखने में क्रूप थे, मतलब सुंदर नहीं थे एक तरह से। तो जब इनको राजपाट नहीं दिया गया था, ये संसार को छोड़ करके साधना में लग गए थे कि संसार तो शरीर को ही देखता है। जैसे अष्टावक्र थे ना, 8 अंगों से टेढ़े थे, उन लोगों ने पहचाना नहीं कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, वो बाहरी नजर से देख रहे थे। ऐसे ही ये मरु राजा द्वापर में जब साधना करी तो परमात्मा की आकाशवाणी की परमात्मा आएंगे कलयुग के अंदर। जब इन्होंने द्वापर में तपस्या करी, अब कलयुग के अंत में आए तो जामनगर में इनका नाम है महराज ठाकुर। हरवंश ठाकुर इनके भाई थे, 5 भाई थे। तो इनके अंदर परमधाम की जो है ना इंद्रावती सखी, ये हाँ आवाज है, तो इंद्रावती सखी की आत्मा की नजर इनके अंदर आई थी। और इन पता है बहनों, हम क्यों बता रहे हैं आपको ये इंद्रावती सखी क्यों बोला है? परमधाम के अंदर आत्माओं को कोई नाम नहीं है, नाम तत्व जो भी है संसार की। क्योंकि पहली बार जो गोपियों ग्रुप में जो आत्माएं आई थी वो ब्रज में आई थी, तब इनके नाम थे। तो इंद्रावती सखी की सुरता इनके अंदर आई थी, महराज ठाकुर इनका नाम था, जिनके अंदर परमात्मा की 5 शक्तियां आई थी, तब इनको प्राणनाथ जी कहा गया। नर तन में पधारे हैं साक्षात, धन कलयुग और धन भरतखंड, जहां आपने फेरा लगाया है। धन कलयुग क्यों कहा है? कलयुग धन्य धन्य इसलिए कहा है क्योंकि परमात्मा इस धरा पर नर्तन के अंदर आए हुए हैं। इससे पहले द्वापर में आए थे, 11 साल 52 दिन की लीला करी कृष्ण जी के अंदर, लेकिन किसी को पहचान नहीं हुई थी। लेकिन अब आए सब विध वतन सहित, क्योंकि द्वापर में पहचान लेकर के नहीं आए थे, केवल आत्मा और परमात्मा का प्रेम था, यानी कृष्ण जी और गोपियों का।
और कोई नहीं जान पाया कि गोपियों महाराज कहाँ खेली और कहाँ गई, ना घर वाले पकड़ने गए और ना वो उनका दाह संस्कार किया। वह दौड़ रही है संध्या का समय, किसी को नहीं पता चला। इसलिए अब आए सब विद वतन से, अब परमात्मा के धाम के और स्वरूप की स्वयं पहचान लेकर के कलयुग में आए। इसलिए कलयुग धन्य धन्य हो गया। और वो भरतखंड भूमि भी, क्योंकि ये भूमि कौन सी है? देव भूमि कहा गया। जितने भी देवी देवताओं के अवतार भरत भूमि पे, कहीं और नहीं हुए हैं। इसलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य तन भी है मिला हुआ है भरतखंड भूमि पे ही, और कलयुग भी, और पार ब्रह्म के चरण कमल ये वाणी से मिले हो। जहाँ आपने फेरा लगाया, जहाँ प्राणनाथ जी आए हुए में, इसलिए ये भरतखंड भूमि धन्य धन्य हो गई। हम सुंदर साथ हैं अंगुन के, भूले माया का संग करके। हम अपने आप को क्या कहती हैं? आत्मा कहती है ना। और हम खड़े खेल कहाँ देख रही हैं? परमधाम के अंदर बैठी बैठी, और लगता है कि हम संसार में आए हुए हैं। तो कहते हैं माया का खेल क्या, उसको बोलते हैं भूल भुलैया। यहाँ पर सब कोई अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है उसे कुछ नहीं पता होता है, बिल्कुल भोला भाला, जैसे सफेद कागज होता है ऐसा उसका दिल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, इस संसार के संस्कार उसके अंदर आते जाते हैं। जब गर्भ में होता है तो परमात्मा को याद करता है, एक नर से बाहर में निकाल, मैं तुझे याद करूंगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, संसार के संस्कार आएंगे और परमात्मा को भूलता चला जाता है, और मैं का अहंकार उसके अंदर आता चला जाता है। भूले माया का संग करके परम धाम के अंदर ही आत्मा इस संसार के खेल को इस समय भी वहीं बैठी देख रही है। लेकिन माया में आके भूल गई है, लगता है कि हमेशा से हम यहीं के रहने वाले हैं। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, ये मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है तो जाकर के ये मेरे सास, ये मेरे ससुर, ये जेठ देवर पति, फिर बच्चे हो जाते हैं तो ये मेरा बच्चे, मेरे बच्चे, उसी में लग जाती है, परमात्मा को भूल जाते हैं। तभी तो बोला है हम सुंदर साथ हैं अंगों के, हम परमात्मा का ही अंग हैं। लेकिन माया में आकर के अपने आप को भूल गए कि हम परमधाम में रहने वाली ब्रह्मात्मा हैं। हम परमधाम से आए, हम सबको ये समझ आया है। जब तक प्राणनाथ जी संसार में इस ब्रह्मवाणी को नहीं लेकर हमें नहीं पहचानती हम कौन है, कहाँ से आए और हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। तो प्राणनाथ जी ने बताया, जगह जगह प्राणनाथ जी जब ब्रह्म आत्मा को जागृत करने के लिए जाते थे तो उनके नाम भी बताते कि ब्रिज के तुम अंदर तुम्हारे ये नाम थे। और उस टाइम साक्षात लीला प्राणनाथ जी की चली थी, दिखाया भी आंखों से। कितने सुंदर साथ ने ब्रिज की लीला को अपनी आंखों से यही धरती पर देखा था। परमधाम का जितनी भी लीला थी, पन्ना धाम जहां आपको बोलते हैं मध्य प्रदेश पन्ना जी, वहां पे प्राणनाथ जी ने साक्षात 11 बरस की लीला करी थी। जैसे हम सब बैठे ना, ऐसे ही बैठे परमधाम का वर्णन करते थे प्राणनाथ जी, और सबको आंखों से दिखाई देता था। ये थी धरती की लीला। लेकिन उस समय क्यों हम जागृत नहीं हो? क्योंकि हमारे अंदर माया की बहुत ज्यादा देखने की चाहना थी, वो पूरी नहीं हुई अभी तक भी। इसलिए हम अभी तक भी अपने आप को भूले बैठे हैं। और आए हम कहां से हैं? परम धाम से, खेल देखने के लिए। प्राणनाथ जी ने पहले ही बताया था कि जिस संसार में तुम जाती हो वहां सब कोई भूल जाता है। जहां तुम मेरे बिना एक पल नहीं रहती हो ना, वहां जाके तुम मुझे भी भूल जाओ। एक बार हो ना वाणी में लिखा ना, दहशत सबों को लगिया पर खेल देखने की चाह। जैसे ही परमात्मा ने अपनी आत्मा को बताया कि संसार में तुम खेल देखने जाओगी, अपने आप को भूलोगी, मुझे भूलोगी, तो डर गई कि ऐसा भी होगा कि हम भूल जाएंगे। और लेकिन अंदर चाहत भी नहीं, खेल भी देखेंगे, डर भी रही है और खेल भी देख रही है। तब उन्होंने परमात्मा से एक दिन पूछा, तो क्या हमें आप अपने से अलग करोगे इस कारण से हम भूल जाएं आप? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अलग तो मैं कर ही नहीं सकता।
कोई काम खुदा से ना हो ऐसा ना कहियो खोए, पर एक बात बक्का मैंने वो हक से भी ना होए। कि खुदा यानी परमात्मा सब कुछ कर सकता है, दिन को रात, रात को दिन, लेकिन एक काम वो खुद भी नहीं कर सकते। वो क्या? वो अपनी आत्माओं से कभी अलग नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा फिर जब हम कैसे फिर भूलेंगे? जब आप और हम अलग ही नहीं होंगे तो कैसे भूलेंगे? तो क्या कहाँ खेल दिखाओगे कि बैठो मेरे चरणों में? किरिल्ले जब हम चरणों में बैठेंगे तो भूल कैसे जाएंगे आपको? 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। तब हमने वादा किया था कि जब यहाँ से जाएंगे नहीं तो भूलेंगे कैसे। सबने आपस में सलाह की, आपस में गलवैया डाल करके हाथ जकड़ ले ना, जकड़ लेते एक दूसरे के हाथ में, ऐसे सारी बैठ गई जैसे अनार के दाने नहीं होते, ऐसे सट सट के बैठ गई। खेल दिखाओ, एक बार नहीं 100 बार, हम आपको एक बार भी नहीं भूलेंगे। जैसे ही ऐसे खामोशी का पर्दा किया, बैठे वहीं खेल देख रहे हैं, आते ही संसार नजर आने लगा। बस यही है, भूल गए, वहीं बैठे खेल देख रहे हैं। अब वो ब्रह्मवाणी से पहचान करा रहे हैं कि तुम परम धाम में बैठी खेल देख रही हो, और अब जागृत भी कर रहे हैं, वाणी से पहचान करें कि तुम यहाँ रहने वाली नहीं हो, और तुम्हारा असल तन वहां विराजमान है। कहाँ? मूल मिलावे के अंदर। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये चौरस कमरा है, ऐसे वहां पे गोल हवेली है जिसको मूल मिलावा बोलते हैं। मूल का मतलब जब हम जैसे एक ही होकर के बैठी हो, लगता है एक ही अंग है सब, उस मूल मिलावे के अंदर ही बैठे इस खेल को देख रहे हैं सपने की तरह, और वो सच लग रहा है। लेकिन अब प्राणनाथ जी ने बताया कि तुम्हारा असल तन जहां विराजमान है वहीं बैठे खेल देख रही हो, और यहीं पर बैठे बैठे हम अपने असल तन को भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे दिल के अंदर वो चाहत हो ना कि मेरा असल तन कैसा है, क्योंकि परमधाम के अंदर आत्माओं के जो तन है ये 5 तत्व के नहीं है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश से बने तत्व नहीं है, वो नूर तत्व के हैं। उनका वजन पता है कितना है? एक पेड़ का जो पत्ता होता है ना, जब वो कूदती है ऊपर से तो पत्ता भी उनको थाम लेता है, इतना वजन है कि वो नूर तत्व है। ये 5 तत्व का नहीं है, 2.5-3 किलो का पेट खा के भर लेते हैं, अगर जो उछल कूद जाए तो ठोकर लगे तो चोट लग जाए, लगती ही नहीं है कुछ। वो है आत्माओं के नूरी तत्व, और वो तन देखने में पूर्ण स्वरूप है। आत्माओं के जो असल तन है, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे 15-16 साल की होती है ना, यौवन लड़की होती है, ऐसा तन, और इतना सुंदर। और परमात्मा का तन कैसा है? जैसे 18-19 साल का यौवन बच्चा होता है, सुंदर लगता है। उम्र सुंदरता की तो वर्णन ही नहीं कर सकते, वो कितना सुंदर स्वरूप है। एक एक अंग का कहते वर्णन करते, एक अंग का वर्णन करने में ये पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन वर्णन नहीं करते, वो इतना सुंदर स्वरूप है। वही बैठे खेल को देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे आत्मा के प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। जिस दिन हमारे दिल में यहीं बैठे तड़प होगी, यहीं बैठे बैठे उनका दर्शन होगा, हमें अपने असल तन का भी यहीं बैठे दर्शन होगा, तभी तो पता चलेगा कि हमारे नूरी तन वहां पे विराजमान है। क्योंकि हमने अभी आत्म भाव नहीं लिया है कि मैं आत्मा हूं, अभी हम इस शरीर संसार के भाव में ही घूम रहे हैं। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ। हमारे परमहंस हैं जुगलदास जी, उनकी एक पत्री है, उसने लिखा है, मैं ना काहू की महतारी हूँ, मैं किसी माँ भी नहीं हूँ, ना काहू की बिटिया हूँ, मैं किसी बिटिया भी नहीं, ना काहू की बीवी, मैं किसी बीवी भी नहीं हूँ। ये हमारे अंदर आत्म भाव। हम ऐसे नहीं है कि हम किसी बीवी में घर छोड़ भाग जाएं, वो संसारिक रिश्ता तो निभाना है, लेकिन दिल के अंदर उस परमात्मा की अर्धांगिनी हमें वो धारण करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ये दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में, क्योंकि परमात्मा की कभी पहचान
करी ही नहीं थी। इसलिए ही संसार बनता है, मिटता है, और इसमें जीव एक तन को छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश करता है। जब हमें परमात्मा की पहचान हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी, तो हमारा जन्म और मरण का चक्रव्यूह समाप्त हो जाएगा। इसलिए वाणी के अंदर कहा है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। कि पहले तुम अपने आप को पहचानो कि मैं आत्मा हूं। जब तक आत्म भाव नहीं होगा, परमात्मा की पहचान कैसे कर सकती है। लड़के तो पता नहीं कितने देखे जाते हैं, लेकिन जब तय करते कि ये तुम्हारा पति है, तब उसी तो प्रेम करने लगते हैं ना, पहले तो नहीं करते प्रेम। ऐसे ही जब हमें ये पता चल जाए कि ये मेरी आत्मा का प्रीतम है, तभी तो हम उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि हमने अभी अपने आप को आत्म समझा ही नहीं है। जब आत्म भाव लेंगे, परमात्मा की पहचान करके हमारे अंदर प्रेम आएगा, तब उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से परमात्मा केवल अखंड और अविनाशी, कोई नहीं है इस संसार। 14 लोक का ब्रह्मांड, पाताल से वैकुंठ तक, 7 शून्य निराकार मंडल, ये सारा महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। भागवत पुराण के अंदर लिखा है 14 लोक के ब्रह्मांड के बारे में कि 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं, 8वां मृत्यु लोग है, और 6 लोग इसके ऊपर हैं। ये सारा इससे ऊपर निराकार मंडल है, वैकुंठ के ऊपर 7 शून्य, जहाँ कोई निराकार मंडल। दुनिया कहती है परमात्मा निराकार है, क्योंकि जब हमें ध्यान लगाया तो निराकार के पार किसी का ध्यान नहीं गया, इसलिए परमात्मा कहती परमात्मा